हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी गौड़। हम लोग थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। व्युत्क्रम आव्यूह व रैखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसे इंग्लिश में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी भी आव्यूह, किसी भी मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आए, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट हाँ, इट शुड बी स्क्वायर। ये है एक वर्गाकार आव्यूह होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। हिंदी में हम क्या कहेंगे? यदि किसी आव्यूह ए के लिए सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना हो, तब आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। देखिए, व्युत्क्रमणीय मीन्स नॉन सिंगुलर कहते हैं हम इसे। इसके बाद में जो सेकंड आता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने अभी पढ़ा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उल्टा हो जाएगा। नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होता है। अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर होगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है कि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सारणिक ए का मान 0 के बराबर होगा। तो सेकंड हम जो पढ़ रहे हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसकी परिभाषा क्या होगी? पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be a singular matrix if determinant of A is equals to 0। यदि किसी आव्यूह A के लिए सारणिक A बराबर 0 हो, तब आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर पढ़ लिया है। ये फर्स्ट था आपका व्युत्क्रमणीय, सेकंड था आपका अव्युत्क्रमणीय, और जो तीसरा टॉपिक है आपका वो है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी पे आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह नाम से ही आपको पता पड़ रहा है। देखिए, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हमने माना, लेट कोई मैट्रिक्स ए हमें दी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाकार आव्यूह है।
हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है, सहखंडों की मैट्रिक्स। तो मैं क्या लिखूंगी, ए के सहखंडों का आव्यूह, इट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब देखो ये ए है, मैंने आपको क्या बताया था, कोफैक्टर्स को हम किससे, देखो माइनर्स को हम MIJ से, कोफैक्टर्स को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको, ये है आपकी उपसारणिक, ये है माइनर्स, और ये क्या है आपके सहखंड, मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम किससे लिखते हैं, AIJ से। तो A11 का कोफैक्टर, A11 का सहखंड क्या है हमारा, ये है A11, कैपिटल A11। ऐसे ही A12 का सहखंड क्या है, A12। हमें क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स के, इन सभी अवयवों के सहखंडों की, मतलब कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनानी है, एक आव्यूह बनाना है। तो इन सभी के कोफैक्टर सहखंड क्या है, A11 का कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12। इसी तरह से मैंने क्या किया, इस पूरे के लिए एक सारणिक बना ली, जो कि किससे बनी है, जो कि बनी है, सॉरी ये 821 है, 22 23 32, दिस इज 33। इस मैट्रिक्स ए के जितने सहखंड हैं, जितने कोफैक्टर्स हैं, उनकी मैंने एक मैट्रिक्स बना ली है। तो ये क्या हो गई, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए के सहखंडों का आव्यूह है। लेकिन हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। देखो ये एक वर्ग आव्यूह है, इसका सहखंडज आव्यूह क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, एडजॉइंट ए। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो आपके पास में, हमेशा ADJ लिखा है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि सहखंडज आव्यूह को हम एडजॉइंट कहते हैं। किसका, अगर एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है तो उसका आपको सहखंडज आव्यूह निकालना है, तो उसे लिखने का तरीका क्या होता है, ADJ, इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये जो हमने सहखंडों की एक मैट्रिक्स लिखी है, इसका जब हम ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें इसको, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका, कि जो सहखंडों की मैट्रिक्स है आपकी क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सहखंडों का आव्यूह क्या है आपका, ये है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हम किसे कहते हैं, कि आपका जो एक मैट्रिक्स है वर्गाकार, उसके सहखंडों की मैट्रिक्स बना लो, उस सहखंडों की मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, A11, A12, A13। ट्रांसपोज, परिवर्त का मतलब क्या है, कि जितनी भी पंक्तियां हैं वो स्तंभों में बदल जाएंगी। A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हमारा क्या बना है, एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत ही सिंपल है, हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, फर्स्ट और सेकंड आपको आ गई होंगी। थर्ड चीज़ में हमसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पहले आप उसके सहखंड निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए, और उनकी मैट्रिक्स, उनका आव्यूह बना के उसका ट्रांसपोज, मतलब उसका परिवर्त आपको कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये हो गया। नेक्स्ट,
इसे हम इस तरह से लिखेंगे, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए आई जे का ट्रांसपोज, ये शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। हमें पता है कैपिटल ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, को फैक्टर्स को, सहखंडों को। तो इसका मतलब कोई अगर आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसका एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, सहखंडों की सारणी के, सहखंडों की आव्यूह मतलब को फैक्टर्स के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जैसे कि एक मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसके लिए निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका, 2 का कोफैक्टर। तो मैं यहाँ लिखूँ A11। A11 क्या है यहाँ पे आपका, A11 आपको दिया है 2 का सहखंड मतलब कोफैक्टर ऑफ 2। क्या होगा, कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है कोफैक्टर, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। और एम आई जे क्या होती है, उपसारणिक। 2 है, इस 2 के संगत रो और कॉलम को छोड़ा तो क्या बच रहा है, 5 और आगे क्या लगेगा, -1 की पावर आई प्लस जे। आई और जे का मान क्या है 1 तो 1 + 1, तो ये क्या मिलेगा आपको 5। ये आपको निकालना आता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, मैं सीधे से वैल्यूज रख रही हूँ। A12 क्या है 3 का सहखंड क्या है आपका, इंग्लिश वाले बच्चे खुद लिख लें, को फैक्टर ऑफ 3 की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पर क्या है आपका, दिस इज 4, तो ये आपका आएगा -4। इसी तरह से आप A21 4 का सहखंड लेंगे अगर, तो वो कितना होगा, ये आ जाएगा -3। A22 मतलब 5 का सहखंड जब आप लेंगे तो ये आएगा आपका 2। इसका मतलब क्या हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सहखंडों के सारणिक का ट्रांसपोज होता है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका, सहखंड क्या क्या आ रहे हैं 5 -4 -3 2। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 -4 -3 2। हमने क्या करा, रोज को कॉलम में, ये क्या है इसके सहखंडों के सारणिक और ये क्या हो गया इसका सहखंडज आव्यूह। दिस इज कॉल्ड सहखंडों का आव्यूह और ये क्या है सहखंडज आव्यूह, ठीक है। अब इसके लिए जो आपके अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो 2 × 2 की मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए क्या दे रखी थी, 2 3 4 5, यहाँ क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है। तो अगर आपकी जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है वो 2 क्रम का है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में बदल देना है और इन दोनों के चिन्ह बदल देने हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। देखिए ये आपकी बुक में लिखा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे बुक में से कॉपी कर लें। ये रहा नोट, हिंदी में भी ये नोट दे रखा है, टिप्पणी दी है यहाँ पे आपको, देखिए ये लघु विधि, ये शॉर्ट ट्रिक दी है। करने का तरीका यही है, चाहे 3 ऑर्डर हो चाहे 4 ऑर्डर हो, बस सिर्फ अगर ऑर्डर 2 है तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ये वाली। क्या शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है हमारी, मैं एक और एग्जाम्पल से बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स एक आव्यूह दे रखा है 4 6 3 2 और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर दो, 4 को 2 और 2 को 4 की जगह लिख दो, और 6 और 3 ये दोनों ऐसे के ऐसे रहेंगे, किंतु इनके साइन, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाते। तो ये था आपका 2 क्रम का एडजॉइंट। अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, इसके बाद में
नेक्स्ट जो है हमारा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3 ऑर्डर का। मान लीजिए एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह आपको दे रखा है 1 2 0, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। 3 - 1 1, 4 6 4, ये हमें एक आव्यूह ए दे रखा है। हमसे पूछा है कि हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें अगर फाइंड करना है, इसका मतलब हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, एडजॉइंट ए आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि जो सहखंडज आव्यूह होता है उसे हम एडजॉइंट ए कहते हैं। अगर 3 क्रम का है तो भी हमें क्या करना है, हमें इन सभी अवयवों के संगत सहखंडों का मान निकालना है। हमें इन सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है कोफैक्टर्स की, फिर उसका एक आव्यूह, उसकी एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर देना है। देखिए अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, कोफैक्टर्स निकालना है मुझे। कोफैक्टर सहखंड किसका, A11 का। व्हाट इज A11? 1। फिर मैं क्या करूँगी, कोफैक्टर ऑफ A12। A12 क्या है यहाँ पे, 2। इसी तरह से कोफैक्टर, अब मैं ये बार बार नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ डैश से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। कोफैक्टर ऑफ A13, A13 क्या है, 0। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21? दिस इज 3, दिस इज -1 1 4 6 4। ये ऐसी चीज़ है जो आप पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से करके आए हैं। हमें इन सबके कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, i प्लस जे मतलब 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3। इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। अब कोफैक्टर सहखंड होता क्या है, -1 की पावर i प्लस जे, आगे क्या आएगा mij, किसके संगत, 1 के संगत। तो 1 के संगत रो और कॉलम को जब हमने छुपा दिया तो ये क्या बन रहा है वैल्यू, 4 × 1 = 4, -4 एंड -6, तो क्या आएगा यहाँ पे -10। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 10। तो ये सहखंडों के मान आप लोगों को निकालने आते हैं, मैं ऐसी आशा करती हूँ, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोग ये बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो ये जो मान है मैं बुक में से देख के डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का ही पार्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। हमने क्या किया है, सबके कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस एक आव्यूह ए का सहखंडज निकालना है, मतलब मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे इनके कोफैक्टर्स पता होने चाहिए, और मुझे मालूम है कि एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, A11। व्हाट इज A11? 10। कैपिटल A11 का की बात कर रही हूँ मैं। अब ये -8 4 2 2 -1 -7, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, ए, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, A11 A12 A13। ये कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट करता है, सहखंडों को, कोफैक्टर्स को। अब एडजॉइंट ए क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगी, मतलब रो को कॉलम में, तो 10 - 8 22, -8 4 2 2 -1 -7, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। यही आपका आंसर है। इसके बाद में आपके बुक में जो दिया है, देखिए ये हम लोग काट चुके हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम। देखिए हमने पहले पढ़ा था व्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब ऐसा आव्यूह जो कि व्युत्क्रमणीय हो। अब हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ही ज्ञात कर रहे हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दी है तो उसका इनवर्स निकाल रहे हैं हम। तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ A is a square matrix of order n
and there exists another matrix B of order n such that AB is equals to I is equals to BA. Then B is called inverse of A and A is called inverse of B. पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद हम हिंदी में लिखेंगे. अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यदि A और B दो वर्गाकार मैट्रिक्स हैं जिनका की क्रम ऑर्डर कैसा है, सेम है, तब अगर मैं A को B से या B को A से गुणा कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट में क्या मिल रही है, इकाई मैट्रिक्स, तो A को B का व्युत्क्रम और B को A का व्युत्क्रम कहते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं. मान लीजिए मैंने लिया है 2 और दूसरा नंबर लिया है 1/2. अगर मैं 2 को 1/2 से गुणा कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, इकाई. मैं अगर 1/2 को 2 से गुणा करूँगी तो भी मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, इकाई. इसका मतलब A और B ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर मुझे रिजल्ट में यूनिट मिल रहा है, इकाई मिल रही है. तो मैं क्या कहूँगी कि 2 का इन्वर्स क्या है, 1/2. मतलब 2 का व्युत्क्रम क्या है, 1/2. अगर मुझसे कोई पूछेगा कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या है तो वो होगा 2. इट मीन्स 1/2 का इन्वर्स क्या होगा, 2. सो वी कैन से दैट 2 इज इन्वर्स ऑफ 1/2 एंड वी ऑल्सो कैन से दैट 1/2 इज इन्वर्स ऑफ 2. हम कह सकते हैं कि 2 जो है 1/2 का व्युत्क्रम है. हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 1/2 2 का व्युत्क्रम है. इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को मैट्रिक्स व्युत्क्रम के आव्यूह के रूप में बोला है कि A और B अगर 2 आव्यूह हैं जिनके की क्रम कैसे हैं, बिल्कुल समान हैं, तब A गुणा B या फिर B गुणा A दोनों ही अगर इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह के बराबर आ जाते हैं, तब B को A का व्युत्क्रम कहते हैं और A को B का व्युत्क्रम कहते हैं. जैसे यहाँ पर हाफ को 2 का व्युत्क्रम और 2 को हाफ का व्युत्क्रम कहते हैं, इसी तरह से. अब इंग्लिश वाले बच्चे देखें. इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A और B 2 मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तब A B या B A दोनों की ही वैल्यू अगर हम देखें तो वो यूनिट मैट्रिक्स आ रही हो, तब हम A को B का इन्वर्स कहते हैं और B को हम कहते हैं A का इन्वर्स. ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है. देन B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A. अब मैंने बोला है B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A, तो B जो है वो A का इन्वर्स हुआ ना. इट मीन्स B को हम क्या कह सकते हैं, A इन्वर्स. A इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ B, तो A किसके बराबर होना चाहिए, इन्वर्स ऑफ B. ये इन्वर्स ही तो कहलाता है, B इन्वर्स, A इन्वर्स. अगर इस तरह से पावर लग जाती है -1 तो हम उसे इन्वर्स पढ़ते हैं. अगर इस तरह से पावर -1 लगती है तो हम उसे व्युत्क्रम पढ़ते हैं. A क्या है, B का व्युत्क्रम. A इज इन्वर्स ऑफ B, तो B का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए B है, B का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/B. 1/B है तो मैं इसे B की पावर -1 नहीं लिख सकती क्या. तो ये था हमारा व्युत्क्रम किसी भी आव्यूह, किसी भी मैट्रिक्स का. ये हमने पढ़ी है सिंपल सी परिभाषा. अब हमें इसका फॉर्मूला सीखना है. अभी हमने सीखा था एडजॉइंट ऑफ ए. अब हम क्या सीखेंगे, A इन्वर्स. मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका व्युत्क्रम, उसका इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब देखिए, ए इन्वर्स मुझे निकालना है। ए इन्वर्स मतलब अगर कोई आव्यूह ए है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, ए इन्वर्स। इसको निकालने का सूत्र क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सहखंडज आव्यूह अपॉन सारणिक ए। तो आपको सारणिक का मान निकालना आता है, एडजॉइंट ए निकालना भी मैंने सिखा दिया। इसमें इसका भाग दे दोगे, आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया, उसमें सारणिक के मान का डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो आपको कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स मिल जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैं आपको प्रूव करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले देखिए, आपकी बुक में आव्यूह का व्युत्क्रम, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद में सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स दे रखी हैं। ये थ्योरम्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी टाइम ख़त्म होने वाला है मेरे वीडियो का। आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है एग्जाम्पल्स। अगर आप लोग को मैंने आज जो पढ़ाया वो समझ आ गया है तो आप लोग ये एग्जाम्पल्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और आप लोग चाहे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यदि आव्यूह ए ये दिया है, एक मैट्रिक्स आपको ये दी है, तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए है, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालो और भाग दे दो। सिद्ध कीजिए कि, अब आपको ए को एडजॉइंट ए से, क्योंकि आपको गुणा करना सिखाया है मैंने, एडजॉइंट ए निकालो, उसको ए से गुणा करो। तो ये तो सिद्ध करने के बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं करवाऊँगी, लेकिन पहली कोशिश आपको करनी है। यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा सा लाइट है, इंग्लिश वाली बुक देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, यदि सारणिक आव्यूह ए ये दिया है तब हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। अब ए इन्वर्स ज्ञात हम कब कर सकते हैं, मैंने अभी आपको लिखवाया था, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इन्वर्स का अस्तित्व कब होगा, जब ये ज़ीरो ना हो, क्योंकि जैसे ही सारणिक ए का मान ज़ीरो हो गया तो ये तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या है, व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब भी आपको ए इन्वर्स निकालने को कहा जा रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए इन्वर्स मतलब इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है या नहीं है। पता चला अस्तित्व में है ही नहीं तो हम निकालेंगे ही क्यों। हम कब निकालेंगे इन्वर्स, हम व्युत्क्रम आव्यूह कब निकालेंगे, जबकि वो एग्जिस्ट करता हो। वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ए का मान ज़ीरो के बराबर ना हो। यहाँ पे हमने यही किया है, ए एक मैट्रिक्स है, उससे हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला है, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। ऐसे नहीं कि हमसे ए इन्वर्स पूछा है तो पहले हम एडजॉइंट ए निकालने बैठ जाए। एडजॉइंट ए निकालने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर डिटर्मिनेंट ए का मान ज़ीरो आ गया तो पहले आपको देखना है डिटर्मिनेंट ए बराबर ज़ीरो आ रहा है क्या। ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ रहा है तो हमें बस इतना लिख देना, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन वही ख़त्म हो जाएगा, ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा तभी ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। फिर हमें एडजॉइंट ए का मान निकाल के उसमें सारणिक ए से भाग देना है और हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर ओनली 5 एग्जाम्पल्स इन इट। सो आप लोग ये 5 एग्जाम्पल्स करने के बाद में एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।